हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुबेस क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि है बिजनेस सर्विसेज। अब बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आपको जो है ये चीजें अपने दिमाग में रखनी ही रखनी, क्योंकि आपको जो है ये आगे चल के बहुत काम आने वाली है। तो पहला, बिजनेस सर्विस का बेसिकली मतलब क्या होता है। इधर जो है बिजनेस सर्विस का मतलब क्या है, इट हैज ऑलरेडी बीन स्टेटेड दैट कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यहाँ पे हमारे बिजनेस सर्विसेज में क्या चीजें हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो हमने हमारे किस में देखा था, हमारे सेकेंड चैप्टर में हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड देखा था, जिसमें हमारी क्या क्या चीजें आई थी। बैंकिंग, जितनी भी हमारी बैंक हमें जो है लोन देने में मदद करता है, बैंकिंग आई थी हमारी, वेयर हाउसिंग आए थे हमारे, ये जितनी भी चीजें हैं, इंश्योरेंस आई थी। तो यही जो छोटी मोटी चीजें हैं हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है बेसिकली, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अब पहले जो है इधर हम लोग फीचर्स देखने वाले हैं, जिन्हें कि हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 5 आइज बोलेंगे। 5 आइज क्यों बोलेंगे, क्योंकि जितने भी ये फीचर्स है ना, इन सबकी स्टार्टिंग में क्या है, आय 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 है। तो इससे जो है हमें याद करने में आसानी रहेगी। तो पहला है इंटेंजिबिलिटी। अब कोई एक बिजनेस चला रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते कि ये ए है, ठीक है, ये जो है बिजनेस चला रहा है। अब इसका बिजनेस बेसिकली क्या है, इसके बिजनेस में जो है ये कोई गुड, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। वो प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल ये शैम्पूज बेच रहा है, ठीक है, शैम्पूज बेच रहा है, इसका खुद का एक ब्रांड है, उसका ये क्या कर रहा है, शैम्पूज बेच रहा है। तो वो शैम्पू जो है वो क्या है, हमारा एक गुड है ना। अब वो जो गुड है उसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, राइट। बट अगर उसी के एग्जाम्पल में हम एक और ले लें कि यहाँ पे एक बी है, ये भी जो है बिजनेस चला रहा है। अब इसका बिजनेस बेसिकली है क्या, ये क्या है, एक ट्यूशन टीचर है, ये क्या है, एक ट्यूशन टीचर है। तो अभी जो बी है ये क्या देगा, अब इसके अंदर जो इसने अपनी पूरी लाइफ में पढ़ा है या फिर जो ये पढ़ा रहा है, उसकी क्या देगा, ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सर्विसेज क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। सर्विस क्या की जाती है, रेंडर की जाती है, ठीक है, रेंडर या फिर प्रोक्योर की जाती है। अब ये क्या करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। क्या उन सर्विसेज को हम देख सकते हैं, क्या उन सर्विसेज को हम टच कर सकते हैं, नहीं, बट उन सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, हम लोग फील कर सकते हैं। अब ये ट्यूशन टीचर, फॉर एग्जाम्पल ये चिन्नू है, इसको पढ़ा रहा है। अब ये जो चिन्नू है, इसको जो है समझ आ रहा है वो चीज कि जो फॉर एग्जांपल सर ने आज कुछ समझाया, हमें मैथ्स पढ़ा रहे थे सर, और मेरे को वो समझ में आ गया। तो उसको फील हो रहा है कि हाँ भाई, जो सर ने पढ़ाया था, जो सर ने सर्विसेज हमें दी है, वो हमें अच्छे से मिल रही है। तो वो क्या कर रहा है, फील कर पा रहा है। तो यही जो है हमारे इंटेंजिबल बेसिकली उसका मतलब होता है कि इंटेंजिबल का मतलब यहाँ क्या है कि आप जो है कोई भी चीज है, यहाँ पे इधर हम सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं, कोई सी चीज है जिसको आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, टच नहीं कर पा रहे, तो दैट इज इनटेंजिबल। एंड टेंजिबल क्या होती है, वो गुड्स या फिर वो चीजें जिनको आप टच कर पा रहे हो या उन्हें आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो। नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंसी। अब क्या है, यहाँ पे हमारे बिजनेस सर्विसेज में क्या कह रहे हैं कि इधर इनकंसिस्टेंसी नहीं होती। इनकंसिस्टेंसी कैसे होती है इधर, कि यहाँ पे जो है आप जब अपना जो है बिजनेस चला रहे हो, उसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि इधर जो है ये शैम्पूज बेच रहा है, ठीक है, शैम्पूज बेच रहा है, साथ साथ में ये कंडीशनर भी बेच रहा है, ठीक है। अपने शैम्पूज के साथ इसने क्या कर दिया, एक ऑफर लगा दिया कि यहाँ पे जो है ये कंडीशनर भी बेचेगा। अब ये शैम्पू कंडीशनर है, ये अलग अलग है, ठीक है, हेट्रोजीनियस, इनका नेचर जो है अलग है। बट यहाँ पे जो सर्विसेज होती है वो बेसिकली क्या होती है, हमारी होमोजीनियस होती है। कैसी होती है, होमोजीनियस होती है, एक तरह की होती है, अलग अलग नहीं होती है। नेक्स्ट इज इन्वेंटरी। अब यहाँ पे क्या है, आप जो है अपनी सर्विसेज को, आप जो है अपनी सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकती हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है ये शैम्पू खरीदा, एक शैम्पू खरीदा मैंने, और उस शैम्पू को जो है मैंने स्टोर करके रख दिया। उस गुड को हम जो है स्टोर करके रख सकते हैं। बट अगर कोई मुझे सामने से कुछ पढ़ा रहा है या मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, तो क्या है, वो उस सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। सो इट इज इन्वेंटरी। नेक्स्ट इज इनसेपरेबिलिटी। अब जो है आप ये सर्विस को जो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है या फिर जो कंज्यूमर है, उससे जो है आप इन सर्विसेज को सेपरेट नहीं कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो। सो इट इज इनसेपरेबल। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था इस ट्यूशन टीचर का। अब ये जो है ट्यूशन टीचर सर्विसेज तो दे रहा है, बट अगर सामने बच्चे ही नहीं है तो उसका क्या फायदा,
है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जिसको भी आप सर्विसेज दे रहे हो या जो सर्विसेज दे रहा है, उन दोनों की ही, जो ले रहा है वो और जो दे रहा है, उन दोनों की क्या होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। दीज वर द फीचर्स। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले, अच्छा उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हमारा जो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज है उनके बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं, और वही डिफरेंस किसके बेसिस पे होगा, इन्हीं 5 आईज के बेसिस पे होगा। पहला क्या देख लेते हैं, पहले तो हम इनका मतलब ही देख लेते हैं कि गुड्स इज अ फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट मतलब टेंजिबल प्रोडक्ट है कि आप उसे देख सकते हो, टच कर सकते हो, which can be delivered to buyer and involves the ownership from seller to consumer. Whereas services जो है वो क्या है, those are separately identifiable, कि यहाँ पे जो है आप अपनी सर्विसेज को जो है टच नहीं कर सकते हो, आप अपनी सर्विसेज को जो है फील नहीं कर सकते, सॉरी फील कर सकते हो बट उन्हें टच या देख नहीं सकते हो, सो दैट दीज सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। अब यहाँ पे क्या है, ये एक क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है। वही सेम हमने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बिस्किट ले लेते हैं हम लोग, पार्ले जी ले ले रहे हैं। ये पार्ले जी जो है ये क्या है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, आप उसे देख सकते हो, आप उसे टच कर सकते हो। पर वहीं पे कोई सी अगर एक्टिविटी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल रनिंग हो रही है, ठीक है, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको आप चलते हुए देख नहीं सकते हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप बैठ रखे हो और आपको सामने से आपकी टीचर पढ़ा रही है, तो आप ये नहीं देख सकते हो कि टीचर जो पढ़ा रही है वो चल रहा है, भाग रहे हैं क्लास में, ठीक है, तो दैट इज इंटेंजिबल। नेक्स्ट इज, यहीं पे सेम टेंजिबिलिटी आ जाती है कि ये टेंजिबल होते हैं लाइक बुक्स, ठीक है, और ये क्या होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं। यही सेम हमने एग्जाम्पल लिया है, टीचिंग बाय अ टीचर। टीचर आपको सर्विसेज दे रही है, टीचर आपको जो है नॉलेज दे रही है, तो आप उसको जो है देख नहीं सकते हो, तो वो क्या है, इंटेंजिबल होते हैं। नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंसी। यहाँ पे जो है हमारे गुड्स कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, बट यहाँ पर हमारी जो सर्विसेज कैसी होती है, हेट्रोजीनियस होती है। आप सर्विसेज हर तरीके की प्रोवाइड कर सकते हो। एक टीचर है, उसके अंदर टैलेंट है कि वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, मैथ्स भी पढ़ा सकता है, ठीक है, साइंस भी पढ़ा सकता है, इंग्लिश भी पढ़ा सकता है, संस्कृत पढ़ा सकता है, हर चीज पढ़ा सकता है, तो क्या है, उसकी सर्विसेज हेट्रोजीनियस इन नेचर है। नेक्स्ट क्या है, इनसेपरेबिलिटी। यहाँ पे जो है आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम इट्स ओनर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बिस्किट बना रही हूँ, ठीक है, मैं बिस्किट बनाने की कंपनी में काम कर रही हूँ, या मेरा वो कंपनी है जिधर मैं बिस्किट बनवा रही हूँ, आई एम अ प्रोड्यूसर। अब वो कहीं ना कहीं मेरे से तो अलग हो जाएगा, मैं जो बनवा रही हूँ वो कहीं ना कहीं जाके किसको मिल जाएगा, कंज्यूमर को मिल जाएगा। बट इधर जो है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इधर जो है इनसेपरेबिलिटी है, कि यहाँ पे जो है हम अपनी सर्विसेज जो है वो ओनर से जो है अलग नहीं कर सकते। वो सर्विसेज जो है, वो ज्ञान जो है एक टीचर का, वो उसी के अंदर रहेगा, ठीक है, वो सर्विसेज प्रोवाइड तो कर रहा है बट वो उसी के अंदर भी रहेगी। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री। अब यहाँ पे जो है आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, वो जो बिस्किट का पैकेट है उसे आप स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो आप सर्विसेज दे रहे हो या सर्विसेज जो आपको मिल रही है उनको जो है आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट। इधर जो है इन्वॉल्वमेंट दोनों में से जरूरी नहीं है कि दोनों की हो, किसी एक की होना भी इज नेसेसरी। नेसेसरी नहीं कह सकते, कोई एक भी होता है तो वो भी ठीक है, पर यहाँ पे जो है जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तब यहाँ पे जो है जो प्रोड्यूसर है या जो दे रहा है सर्विसेज और जो ले रहा है जो कंज्यूमर है, उन दोनों की जो है इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ये तो थे हमारे डिफरेंसेस। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज इतना सुन लिया, पर कितनी कितनी टाइप्स की सर्विसेज होती हैं। पहली हमने देखी है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस के अंदर जब आप सर्विसेज दे रहे हो, सो क्या होंगी वो बिजनेस सर्विसेज। आप किसी सोशल वेलफेयर के लिए कोई सी सर्विस दे रहे हो, सो क्या होंगी वो सोशल सर्विसेज। और पर्सोनल, इट्स नॉट पर्सनल, इट्स पर्सोनल। पर्सोनल क्या होगी, जो आपके यहाँ पे वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, वर्कर्स या एम्प्लॉयर्स जो है, जब आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, उन्हें कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि टाइम पे आप उन्हें रेम्यूनरेशन दे रहे हो, सो वो क्या हो जाएगी आपकी पर्सोनल सर्विसेज। पहले हम देखते हैं बिजनेस सर्विसेज को। तो ये जो बिजनेस सर्विसेज है ये क्या है, सर्विसेज यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस टू कंडक्ट देयर एक्टिविटीज स्मूथली। यहाँ पे जो है आप अपने बिजनेस के स्मूथली रन होने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या होंगी, बिजनेस सर्विसेज, जिसमें हमारी क्या चीजें इंक्लूड हैं। इसके एग्जांपल में क्या क्या चीजें हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब एक छोटा सा जो है हम लोग यहाँ पर अपना जो है दिमाग का यूज करते हैं, और हम ये यहाँ पे क्या चीज नोटिस कर पाएंगे, कि हमारी जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स यूज हो रहे हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, यही सब एग्जाम्पल्स क्या है, हमारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है या एड्स टू ट्रेड है। नेक्स्ट
हम देख लेते हैं बिजनेस सर्विसेज बेसिकली जो हमने यहाँ पे देखा था वो किन किन टाइप की होती है। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट बैंकिंग। बैंकिंग से हमें पता चलता है कि क्या है, हमारे जो बैंक है, एक जो कमर्शियल बॉडी है, वो यहाँ पे क्या क्या चीजें करती है। यहाँ पे उसके दो काम रहते हैं। पहला क्या होता है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग द लोन। दो काम रहते हैं हमारे यहाँ पे बिजनेस के। पहले क्या काम रहता है उसका यहाँ पे कि अगर कोई यहाँ पे पैसे डिपॉजिट कराने आया है, कोई पैसे अपने जमा करवाने आया अपने बैंक में, तो वो क्या करते हैं, उन डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। या अगर कोई जरूरतमंद है जिसको उस पैसे की जरूरत है, लोन चाहिए अगर उसे, तो वो क्या करते हैं, अपने लोन भी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ अकाउंट। अब हमने इतना सुना है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब सभी मम्मी, आपके जितने भी मम्मी पापा हैं, जितने भी नहीं, सबके एक ही होते हैं, ठीक है, उनके जो है बैंक अकाउंट भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब बेसिकली फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या है? फिक्स डिपॉजिट से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ये फिक्स अमाउंट ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। ठीक है, वही यहाँ पे इसका मतलब भी है कि यहाँ पे जब आप पैसे डिपॉजिट करवा रहे हो अपने बैंक अकाउंट पे, तो वो क्या रहेगा, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक आपके बैंक में रहेगा और उसी के टाइम पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। ठीक है, बेसिकली जो फिक्स डिपॉजिट होता है, इधर आपका जो होता है ना इंटरेस्ट, वो हाई रहता है। हम आगे भी हम जो अपने जितने भी अकाउंट्स पढ़ेंगे उनके अकॉर्डिंग जो होता है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट क्या मिलता है, हाई मिलता है। अब इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे एक लड़का है, ये राम। ठीक है, अब इस राम को जो है इसने पैसे लगाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख इसने यहाँ पे जो है पैसे लगा दिए। अब ये क्या चाहता है कि ये पैसे जो है इसके कितने साल तक रहे, 2 साल तक रहे। ठीक है, 2 साल तक जो है ये अपने बैंक अकाउंट में उन पैसों को रखता है। और अगर बैंक ये कह रहा है कि हम आपको जो है इस पे कितना देंगे, कोई फिक्स्ड यहाँ पे जो है इंटरेस्ट ये लोग इन्हें देते रहते हैं। और क्या है, उस दौरान जब यहाँ पे 2 साल का इसने जो है ये लगा दिया है कि मैं 2 साल तक जो है पैसे रखूंगा, अगर उसके कहीं बीच में ये राम जो है इसको जरूरत पड़ जा रही है, कुछ मेडिकल इश्यू की वजह से इसको जरूरत पड़ जाती है उन पैसों के, किसी और रीजन से, तो अगर ये फिक्स डिपॉजिट को फॉर एग्जांपल तुड़वा भी देता है, उसके बाद जो है ये वापस से बैंक के पास जाके ये नहीं बोल सकता कि ये लीजिए मेरे 1 लाख रुपए और इन्हें वापस रख दीजिए। तब क्या होगा, इसको इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज करंट डिपॉजिट अकाउंट। अब ये जो करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है, ये बेसिकली किन लोगों के लिए होता है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए जो है ये करंट डिपॉजिट अकाउंट रहता है। करंट डिपॉजिट अकाउंट्स आर ओपन बाय बिजनेसमैन। यही यहाँ पे कह रहा है कि ये किनका होता है, बिजनेसमैन का होता है। The account holder can deposit and withdraw money whenever desired. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बिजनेसमैन है राम। ठीक है, राम को ही ले लेते हैं हम एग्जाम्पल में कि एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। और ये जो है अपना सॉर्ट ऑफ अमाउंट जो इसको प्रॉफिट में मिला है या जो भी इसको पैसे मिल रहे हैं वो किस में जाके दे रहा है, ये बैंक के पास जा रहा है। ठीक है, और बैंक को क्या बोल रहा है कि ये पैसे हैं मेरे और आप इसको किस में डाल दीजिए, करंट डिपॉजिट अकाउंट में डाल दीजिए। तो यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जब इसका मन होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका मन किया 1.5 ईयर के बाद लेने का वो पैसे वापस, तो ये जब चाहे अपने पैसे जो है निकाल भी सकता है और जब चाहे ये पैसे डिपॉजिट भी करा सकता है। नेक्स्ट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। अब ये जो है हम सब जितने भी पब्लिक है, सभी नॉर्मल से नॉर्मल इंसान का जो है ये अकाउंट तो होता ही होता है। ठीक है, अभी सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बेसिकली क्या है, द एम ऑफ अ सेविंग अकाउंट इज टू मोबिलाइज सेविंग्स। नाम से ही पता चल रहा है, हम सबके घर वाले जो है एक टाइम पे सेविंग तो करते ही हैं। ठीक है, पैसे कौन नहीं बचाना चाहता है। तो यहाँ पे जो है ये सेविंग अकाउंट जो है खुलवाया जाता है कि आप जो है कुछ पैसा अपने घर से या अपनी जो है जो आप अर्निंग्स है, आपके एक्सपेंसेस से एक हल्का सा अमाउंट निकाल के क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, बचा रहे हो फॉर द यूज। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होगा। ठीक है, और ये बेसिकली किसके लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है। हम जनरल पब्लिक जो है वो इस अकाउंट को यूज करती है। नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बेसिकली होता क्या है, द एम ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज टू इनकरेज रेगुलर सेविंग। रेगुलर सेविंग मतलब दोनों में सेविंग हो रही है, बट इधर कैसी सेविंग होगी, रेगुलर सेविंग होगी कि यहाँ पे जो है अब फिक्स्ड अमाउंट जो है वो हर एक महीने में, फॉर एग्जाम्पल यही एक राम है, अब जो है ये बिजनेसमैन नहीं रहा। ठीक है, ये जो है अब बिजनेसमैन नहीं रहा और इसने क्या बोला, इसने जो है अपना एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो है शुरू कर लिया। अब इसमें क्या कर रहा है, ये बैंक के पास जाके बोल रहा है कि डियर बैंक, मैं क्या करूंगा, हर महीने अपना जो बैंक अकाउंट है, जो इसने यहाँ पे कौन सा खोला है, इसने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो इसने खोला है, उसमें क्या बोल रहा है, ये मैं हर महीने कितने कितने पैसे डालूंगा, 100 पैसे डालूंगा।
तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपनी छोटी छोटी सेविंग जो ये कमा रहा है उससे 100 रुपए जो है हर महीने अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में डाल रहा है। यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया कि 100 रुपीज एवरी मंथ फॉर अ फिक्स पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब ये क्या है, एक टाइप का ये भी सेविंग अकाउंट है। ठीक है, सेविंग अकाउंट कैसा है ये, इन विच डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर लिमिट गेट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड इनटू फिक्स डिपॉजिट, कि आप जो है यहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट तक जो है पैसे डाल रहे हो, कि फॉर एग्जांपल इसी राम ने जो है पैसे डाले, ठीक है, इसने पैसे डाल दिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल इसने जो है 10,000 तक के लिए जो है बोल दिया कि मैं अपना सेविंग अकाउंट बना रहा हूं। अब जब ये 10,000 से ज्यादा की लिमिट क्रॉस हो गई, फॉर एग्जांपल 11 हो गए, तो क्या होगा, इसका जो ये सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे। तो ये क्या है, मल्टीपल ऑप्शन, यहाँ पे जो है दो दो ऑप्शन आपके लिए आ रहे हैं कि जब आपका हिट करेगा वो अमाउंट तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, राइट। अब यहाँ पे जो है कुछ सर्विसेज है जो बैंक हमें जो है प्रोवाइड करता है। पहली क्या है, बैंक ड्राफ्ट। ये बैंक ड्राफ्ट जो है बेसिकली किन के लिए होता है, हमारे जितने भी करंट डिपॉजिट अकाउंटर्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, ठीक है, या फिर एक नॉर्मल लेमैन ले लेते हैं हम लोग, ही राम ले लेते हैं, ठीक है, इसको जो है अभी पैसों की जरूरत है, ठीक है, 10,000 इसको चाहिए, ठीक है, और इसके पास कितने अभी 9,000 इसके बैंक में। तो ये क्या करेगा, ये 10,000 बैंक से ले लेगा और बोल देगा कि मैं इतने दिनों में जो है आपको ये 1,000 रुपए, 10,000 में से 9 चले गए तो कितना बचा, 1,000 ही बचा ना, तो वो 1,000 जो है क्या बोलेगा, मैं आपको इस पीरियड ऑफ अमाउंट में वापस दे दूंगा। नेक्स्ट, बैंकर्स चेक। अब ये बैंकर्स चेक बेसिकली होता क्या है, इट इज अ चेक प्रोवाइडेड बाय द बैंक, कि ये जो है चेक होता है बेसिकली, ये ले जाते हैं और इस चेक को क्या करते हैं, इस चेक में जो होता है अमाउंट रहता है कि इतने अमाउंट से जो है हमें पेमेंट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट। इधर भी क्या होता है, आप एक सॉर्ट ऑफ लिमिट से ज्यादा जब पैसे यूज कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कैश क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या होता है, आप क्रेडिट में ले रहे हो, क्रेडिट मीन्स उधार में जब आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बैंक से जब आप उधार में कुछ ले रहे हो, सो दैट इज कैश क्रेडिट। नेक्स्ट, अब जो है हमारी जो बिजनेस होता है, सॉरी जो बैंक होता है, उसमें वो किस किस टाइप के लोन प्रोवाइड करता है। लोन तो वो देता है पैसे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी राम ने जो है पैसे ले लिए 10,000 रुपए, ठीक है, इसने जो है 10,000 रुपए जो है बैंक से लोन ले लिया है, और ये जो बैंक से इसने लोन लिया है वो इसने किस पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया है, विद इन 1 ईयर ऑफ, यहाँ पे ये क्या कहता है कि मैं 1 साल के अंदर अंदर जो ये लोन ले रहा है राम, ये क्या बोलता है कि मैं 1 साल के अंदर अंदर क्या कर दूंगा, ये पैसे जो है आपको वापस कर दूंगा। तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट, कि वो जो है एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले रहा है। शॉर्ट क्या हो जाता है आपका, 1 साल का पीरियड हो जाता है, ठीक है। मीडियम क्या हो जाता है, 2 साल, और ये क्या हो जाता है 2-3 साल से जब आप ज्यादा ले लेते हो तो वो क्या हो जाता है आपका लॉन्ग, ठीक है। अब इसने 1 साल में बोला कि मैं आपको जो है ये 10,000 रुपए वापस दे दूंगा, अभी मुझे इनकी जरूरत है, तो बैंक बोलता है ठीक है। तो अब वो उसका किस टाइप का लोन हो गया, शॉर्ट टर्म लोन होगा, जिसको वो क्या कर रहा है, विद इन अ ईयर वापस रीपे कर रहा है। ये तो थी कुछ सर्विसेज जो हमें बैंक देता है। नेक्स्ट इज ई बैंकिंग। अब जो है डिजिटल जमाना चल रहा है आजकल, सब कुछ जो है ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, सारी चीजें आजकल जो है टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि सब कुछ क्या हो रहा है, विद इन घर में बैठे बैठे सारी चीजें आप लोग कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शंस भी अब कैसी होने लग गई हैं, हमारी ऑनलाइन मोड से होने लग गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, ई बैंक। ई बैंकिंग में जो ई है वो किसको रिफर करता है, इलेक्ट्रॉनिक को, ठीक है। ऐसे आपको पूछ सकता है कि ई, यहाँ पे ई किसको डिनोट कर रहा है, ई का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मार्कर क्वेश्चन भी जो है बुक में से एक एक लाइन में से भी उठ कर आ सकते हैं। तो बेसिकली ई बैंकिंग क्या है, जब आप घर बैठे बैठे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, दैट इज ई बैंकिंग। यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अब इधर क्या हो गया है कि जब आप घर बैठे बैठे ही जब क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, सो दैट इज ई बैंकिंग। Because of these services, the customers don't need to go to the bank every time for every transaction. अब यहाँ पे क्या हो जाए कि आप जो है हर बारी, अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, राम ही ले लेते हैं। इधर जो ये राम है, इसके घर से जो है ये कहाँ रहता है, इधर एक बाउंड्री है, ये जो है इसका रूरल एरिया में रहता है, और यहाँ से जो है 10 किलोमीटर दूर जाके जो है इसको बैंक के पास जो है जाना पड़ता है।
अब क्या हो गया है, इतना ज्यादा यहाँ पे जो है इसको ट्रैवल करना पड़ता है हर महीना। अगर इसको फॉर एग्जांपल इसने क्या ले लिया है यहाँ पे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हमने जो पिछले एग्जांपल में लिया था वो ले लिया है। अब हर बार इसको क्या करना पड़ता है, वो 100 रुपए जाके जो है डालने पड़ते हैं इनटू द बैंक। तो उससे क्या होता है, इसको बड़ी परेशानी होती है, इसके पास टाइम नहीं रहता है इतना, ऊपर से ये रूरल साइड में रहता है और बैंक किस साइड में है, अर्बन एरिया साइड में। तो इसको जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब ई बैंकिंग में क्या हो गया है, इसको जो है बहुत ही आसानी हो गई है कि अब ये क्या कर सकता है, अपने एरिया में, अपने जो है घर में बैठे बैठे जो है ये बैंक के अंदर अपना पैसा डलवा सकता है। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम बेनिफिट्स। अब जो है हम बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के ई बैंकिंग, जिससे बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं टू द पब्लिक। पहला क्या है इधर, डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे क्या है, आप घर बैठे बैठे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है यू मतलब आप। अब आप लोग जो हो, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल अपने किसी फ्रेंड को पैसे दे रहे हो, या आपको कोई सा सोसो फ्रेंड है, ठीक है, अब आपको जो है उसे पैसे भिजवाने हैं, ठीक है, और वो आप कहाँ रहते हो, आप फॉर एग्जाम्पल रहते हो मुंबई में, ठीक है, आपका दोस्त रहता है दिल्ली में, अब उसको जो है पैसे भिजवाने हैं। तो अब जो है यहाँ पे ई बैंकिंग किस तरीके से काम करती है कि यहाँ पे जो है आप घर बैठे बैठे, फोन तो आजकल सभी लोग चलाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप घर बैठे बैठे अपने फोन से ही अपने दोस्त के फोन में क्या कर सकते हो, फोन में नहीं उसके अकाउंट में जो है पैसे डलवा सकते हो। तो इसके यूज से पब्लिक को जो है बहुत ही ज्यादा आराम आया है। ये सर्विसेज जो है पब्लिक के लिए बड़ा आजकल जो है अच्छा काम कर रही है। अब आपने देखा होगा, आप जो हो मार्केट में जाते हो तो आजकल हर एक शॉप पे जो है पेटीएम, यूपीआई ये सब रहते हैं, ठीक है, आप जाते हो, आप बोलते हो भैया पे पेटीएम है, वो बोलते हैं हाँ, तो आप क्या करते हो, स्कैन करते हो, ठीक है, जो वहां पे क्यूआर कोड आता है उस पर आप स्कैन करते हो या नंबर लेते हो आप, और क्या कर सकते हो, आप बैठे बैठे बिना कैश के, बिना उस पेपर के क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हो, खरीदारी जो है आप वो वहां पे खड़े खड़े कर सकते हो। नेक्स्ट इज 24 सर्विसेज। 24/7 सर्विसेज यहाँ पर कैसी रहती है कि इधर जो है आप अगर रात को भी अगर कोई पेमेंट कर रहे हो या रात को भी अगर आप बैंक में पैसे डाल रहे हो ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्या होता है, बैंक का एक टाइम रहता है कि इतने से इतने टाइम पे जो है ये बंद रहता है, बट अगर आप फोन का यूज करके कर रहे हो तो किसी भी वक्त जो है आपका पैसा इजिली ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, कन्वीनियंस। अब फॉर एग्जाम्पल आप जो है ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, ट्रेन में बैठे हुए हो, और जो है बाहर से बिजली वाला आया, उसने जो है नॉक करा आपके डोर पे, वहां पे कोई था नहीं। अब साइड वाली आंटी ने क्या बोला कि वो तो गए हैं घूमने, आप उनका नंबर ले लो, बात कर लो। अब वो बात करता है फोन पे कि हेलो भैया आपने अभी तक बिल नहीं भरा। अब उसको हो जाती है टेंशन, वो बोलते हैं भैया ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग बिजली काट देंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक सेकंड रुको, आप मुझे अपना नंबर दो, मैं आपको जो है यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ। तो वो बोलता है ठीक है। अब इधर से क्या है, दोनों को जो है फायदा हो गया। तो इधर ये कन्वीनियंट कैसे है, वो ट्रेन में बैठा है लेकिन ट्रेन में बैठे हुए भी क्या कर सकता है, वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब उसे स्पेशली बैंक से पैसे लाके कुछ नहीं करना पड़ेगा या जाके नहीं देना पड़ेगा, तो वो क्या कर सकता है, थ्रू ऑनलाइन क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब यहाँ से जो है भीड़ भड़ाके से जो है ये बहुत ही दूर है, तो यहाँ पे क्या बनी रहती है, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहता है, और इधर रिस्क भी जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाते हैं हमारा ई बैंकिंग के बाद, इंश्योरेंस सर्विसेज। अब आजकल जो है हर कोई इंसान, आपने हर जगह जो है एड्स में देखा होगा, इंश्योरेंस करवा लो, इंश्योरेंस करवा लो। बेसिकली इंश्योरेंस होता क्या है, इधर जो है इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इंपॉर्टेंट है तो हाईलाइट कर देता है कि ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है अंडर विच वन पार्टी, इंश्योरर, ठीक है, इंश्योरर क्या होता है, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है, एग्री इन रिटर्न of a consideration to whom insurance premium to pay an agreed sum of amount to another party, जो कौन सा होता है, insured होता है, to make good for a loss, damage or injury to something of value in which the insured has financial interest। अब बेसिकली इतने भारी शब्द जो है वो यहाँ पे यूज कर लिया। अब उनका मतलब क्या हुआ, इधर बेसिकली क्या मतलब है कि इधर यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉलिसी बाजार, ठीक है, पॉलिसी बाजार क्या है, हमारी एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पॉलिसी बाजार ले लिया है, अब ये क्या है, हमारा इंश्योरर। इंश्योरर और इंश्योर्ड में कंफर्म आपको रहना है, इधर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिसी बाजार जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो जाती है राम के पास। किसके पास जाती है वो जाती है राम के पास, और राम के पास जाके क्या बोलती है कि डियर राम, आप हमसे जो है इंश्योरेंस करवा लीजिए,
आप किसी भी टाइप की, यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारे टाइप की जो है इंश्योरेंस होती है, आप हमसे जो है 100 इंश्योरेंस करवा लीजिए और हम जो है आपको प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपको उस किसी रीजन से, जिस रीजन से आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, अगर आपको कोई लॉस होता है तो हम आपको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। कंपनसेट करेंगे मतलब आपको जो है उस स्टेट ऑफ पोजीशन में ले आएंगे जहां पे आपका जो है लॉस हुआ था, जितने का भी लॉस हुआ था उससे हम जो है आपको अपनी नॉर्मल स्टेट में ले आएंगे। तो राम कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे इंश्योरेंस क्या हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बेसिकली एक पेपर, लीगल पेपर वर्क होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या करवाती है, जो भी इंश्योर्ड होता है, जहां से यहाँ पे राम इंश्योर्ड है तो उससे क्या कराएंगी, एक अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लेंगे कि आप ये इंश्योरेंस ले रहे हैं, इस रीजन से अगर आपको लॉस हुआ तो हम आपको इतने अमाउंट से जो है कंपनसेट करेंगे, राइट। अब जो है यहाँ पे प्रिंसिपल है, कुछ प्रिंसिपल, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है जो यहाँ पर होने चाहिए और उसके तहत जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा इंश्योरेंस फॉलो होना चाहिए। अगर इनके अगेंस्ट कुछ हुआ, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी वायलेशन हुआ इनके अगेंस्ट, तब जो है आपको कंपनसेट करने से जो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मना कर सकती है। पहला है अटमोस्ट गुड फेथ। अब जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो दोनों हमारे यहाँ पे इंश्योर्ड, हमारा पॉलिसी बाजार है, वहां का अगर कोई इंश्योरर आया है वो इंश्योर्ड से पूछ रहा है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने जो है लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, उसको लगता है उस जिस काम में वो है उसमें बड़ा रिस्क है, तो वो क्या करता है, लाइफ इंश्योरेंस ले लेता है, ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस, अब फॉर एग्जाम्पल उसको कोई हार्ट की बीमारी है और वो बता ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, आगे चल के अगर इंश्योरेंस कंपनी फॉर एग्जाम्पल उसकी डेथ हो जाएगी और बाद में अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि उसको तो हार्ट की बीमारी और उसने हमें बताया ही नहीं है ना, कुछ उसने क्लियर ही नहीं करा है, तब जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है साफ मना कर सकती है उसे कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल राम जो है वो क्या करवा रहा है, इंश्योरेंस ले रहा है। अब किसी भी रीजन से अगर राम का जो छोटा भाई है उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या जिसका उसने जो इंश्योरेंस लिया अगर उससे रिलेटेड कुछ लॉस उसके भाई को हो जाता है, तो तब वो जाके इंश्योरेंस कंपनी में ये नहीं कह सकता है कि मेरे भाई को लॉस हुआ है, आप प्लीज उसे कंपनसेट करें। क्यों? क्योंकि किसने इधर इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस तो राम ने लिया है, तो यहाँ पे कंपनसेट भी किसको करेंगे, राम को करेंगे। नेक्स्ट इज इंडेमनिटी। अब बेसिकली ये इंडेमनिटी है क्या, ये जो इंडेमनिटी है, इधर जो है फॉर एग्जांपल हम लोग ये ले लेते हैं कि इंडेमनिटी में क्या होता है, इधर कंपनसेट करने की बात होती है। इधर जो है ये किसी भी फॉर सेक ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है, ये किसके लिए होता है कि आपको जो है जितने से कंपनसेट करना था उधर उतने से इंश्योरेंस कंपनी ने आपको आपके नॉर्मल स्टेट में ले आती है। फॉर एग्जाम्पल राम को लॉस हुआ 10,000 का, उसने यहाँ पे क्या लिया है, फॉर एग्जाम्पल उसने अपने बिजनेस के लिए कोई सा लिया है इंश्योरेंस और 10,000 का उसका जो है स्टॉक है, उसका जो है माल जो है वो क्या हो गया, खराब हो गया ड्यू टू फायर, ठीक है। तो उसने फायर इंश्योरेंस ली थी जिससे उसका 10,000 का जो है लॉस हो गया। अब क्या होता है, इधर 10,000 का उसे लॉस हो गया, तो पॉलिसी बाजार जिधर से उसने जो है अपना जो है इंश्योरेंस लिया है वो भी क्या करेगा, 10,000 तक ही उसको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, उससे ज्यादा का कंपनसेट नहीं करेगा। और इतना कंपनसेट करेगा, 10,000 तक का उसको कंपनसेट करा कि वो वापस से उस नॉर्मल पोजीशन पे आ गया जितने का उसको लॉस हुआ था और उसे फील ही ना हुआ कि लॉस हुआ। अब इधर जो है यहाँ पे ये जो कंपनसेट करने की बात होती है, इसमें जो है ना एक हमारे यहाँ पे एक छोटा सा जो है रहता है कि इधर ये सिर्फ जो है सभी इंश्योरेंस में काम करेगी, बस ये लाइफ इंश्योरेंस में काम नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल राम अगर किसी इंसिडेंट के थ्रू जो है मर गया, तो अब वो वापस राम को तो जिंदा नहीं कर सकती, या पैसे देके राम तो जिंदा नहीं हो जाएगा। तब क्या होगा, वो पैसे जो है जो उसने अपना रखा होगा साइड में कि आप फॉर एग्जाम्पल मेरी स्पाउस को दे देना, तो वो जो अमाउंट है लाइफ इंश्योरेंस जो उसने करवाया है वो उसकी स्पाउस को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोक्सिमा कॉस्ट। अब ये प्रोक्सीमेट कॉस्ट बेसिकली होता क्या है, द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट फॉर द लॉस इनकर्ड बाय द इंश्योर्ड ड्यू टू रीजन मेंशन्ड इन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब फॉर एग्जांपल इसने लिया है फायर इंश्योरेंस, ठीक है, फायर इंश्योरेंस इसने लिया है। अब फॉर एग्जांपल ये वहां पे फ्लड आ गया, जिधर ये काम कर रहा था उधर फ्लड आ गया और उसके चलते जो है स्टॉक इसका 10,000 का जो है खराब हो गया। अब जाके ये नहीं कह सकता इंश्योरेंस कंपनी को कि हमारा 10,000 से जो है लॉस हो गया है पानी के लिए, पानी की वजह से जो है 10,000 तक का मेरा लॉस हो गया है, तो आप मुझे कंपनसेट करें। पॉलिसी बाजार जो उसने फॉर एग्जाम्पल किसी भी अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहा है, वो सिंपल सा मना कर देगा कि सर आपने जो है फायर इंश्योरेंस ली थी ना कि मेराइन इंश्योरेंस। अगर आप मेराइन इंश्योरेंस लेते तो हम आपको कंपनसेट करते, क्योंकि आपका जो रीजन था लॉस का वो क्या होता, पानी होता। बट इधर क्या है,
पानी है और आपने क्या किस चीज की इंश्योरेंस लिया है, फायर के लिए, तो सॉरी सर, हम आपको कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सब्रोगेशन। अब सब्रोगेशन क्या है, द प्रिंसिपल एम्प्लाइज टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट which are contract of indemnity. As per this principle, when any insurance company compensate the insured for loss of any of his property, then all rights related to that property automatically gets transferred of insurance company. अब इधर क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम राम को ही ले लेते हैं कि राम ने जो है इधर एक इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, जिसके तहत क्या हो गया, उसकी जो है गाड़ी को, ठीक है, उसकी जो यहाँ पे गाड़ी ले लेते हैं हम लोग, उसकी जो गाड़ी को है क्या हो गया, आग में जो है उसकी गाड़ी जल गई, ठीक है। अब कंपनी आएगी, वो पूछी कि आपकी गाड़ी कितने तक की थी, उसने 100 अमाउंट बता दिया कि मेरी गाड़ी जो है इतने तक की थी, और वो जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी वाला है, वो उतना पैसा उसको दे देगा, ठीक है, उतना पैसा तो दे दिया। अब क्या करेगा वो, लेकिन जो यहाँ पे जो उसकी गाड़ी है वो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले अपने साथ ले जाएंगे, वो उसके साथ छोड़ेंगे नहीं। अब क्या, वो उसका क्या पता, वो इसके अंजर पंजर जो पार्ट है उसको बेच के पैसे ले ले, है ना। तो क्या होगा कि अगर किसी भी रीजन से आपका कोई गुड डिस्ट्रॉयड होता है तो वो किसके हवाले हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के हवाले हो जाता है, और जितने तक का आपको लॉस हुआ है वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आपको बदले में पैसे दे देती है। ये तो था सब्रोगेशन। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये राम है, ये बहुत ज्यादा चंट है, इसने क्या करा, अब एक ये ए बी और सी, इन तीनों से ही क्या ले लिया, सेम चीज का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग फायर इंश्योरेंस ही ले लेते हैं, फायर इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, और क्या होता है कि इसकी गाड़ी में आग लग गई। अब क्या करेगा, ये तीनों के पास जाएगा एक एक करके, पहले दिन इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, और जाके बोलेगा कि मेरा सो रीजन से जो है लॉस हो गया। अब ये तीनों क्या करेंगे, पता चल जाएगा, है ना। अब ये तीनों क्या करेंगे, या तो ये आपस में मिलके सेम रेशियो में करेंगे, ठीक है, सेम रेशियो में जो है इसको कंपनसेट करेंगे, या फिर ये लोग क्या करेंगे, कोई एक जो होगा, फॉर एग्जांपल बी, इसको कंपनसेट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसको अमाउंट उतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि अगर इसको 10,000 का लॉस हुआ है तो ये 10,000 इससे लेगा, इससे लेगा, इससे भी लेगा, बल्कि क्या होगा, या तो वो 10,000 इक्वली तीनों में बढ़ जाएगा, या फिर वो 10,000 क्या होगा, कोई एक जो है वो देगा। नेक्स्ट इज मिटिगेशन। अब ये मिटिगेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस। इधर जो है क्या कह रहे हैं ये, कि आपके अंदर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी जिस भी चीज का जो आप इंश्योरेंस ले रहे हैं या आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका भी ध्यान लगे। ऐसा नहीं है कि अगर राम जो है हमारा, इधर राम, उसके कोई फैक्ट्री में आग लग रही है तो वो साइड में खड़ा होकर बस देखे कि उसके गुड्स जल रहे हैं तो जल रहे हैं, कोई मैंने तो इंश्योरेंस लिए, मेरे को तो पैसे मिलेंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपको भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए टुवर्ड्स द इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी आपने ली है। अब यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आ जाता है। इंश्योरेंस के अब कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। पहला इज लाइफ इंश्योरेंस और जर्नल इंश्योरेंस, ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस को इन सबसे अलग क्यों रखा है, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल था पीछे, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, उसमें क्या बोला था कि आपको वो उस नॉर्मल स्टेट में ले आता है जितने का आपका लॉस हुआ था। बट लाइफ इंश्योरेंस में अगर कोई मर गया तो वो आपको वापस जिंदा नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक को एक ना एक दिन मरना ही मरना है, ठीक है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस को है इन सबसे अलग रखा जाता है, फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस। अब जो है हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। पहला इज इंश्योरेंस में हमारा लाइफ इंश्योरेंस। अब ये लाइफ इंश्योरेंस है क्या, ये लाइफ इंश्योरेंस अपने लिए लिया जाता है कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं अगर किसी रिस्क वाली जगह पे काम कर रही हूँ, या फिर जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, डैम्स बन रहे हैं, या कोई बड़ा जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मुझे लगता है कि वहां पे मेरे को लॉस हो सकता है या मेरे को जो है कुछ हानि पहुंच सकती है, तो मैं क्या कर दूंगी, लाइफ इंश्योरेंस ले लूंगी कि इतने तक का मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो आप ये पैसे जो भी हम नाम लेंगे उसको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट इज फायर इंश्योरेंस। अब ये फायर इंश्योरेंस क्या है, ये फायर इंश्योरेंस बेसिकली उनके लिए है जिनका जो है लॉस किससे हो सकता है, फायर से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, या फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम मेल्टिंग का काम करें, उधर जो है हमें फायर की जरूरत होती है, आग की जरूरत होती है, हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, और किसी रीजन से जो है फायर के चलते हमारी कोई प्लांट मशीनरी जो है वो खराब हो जाती है, जो वो है फायर के चलते जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, जल जाती है। तो उसके अंदर क्या होगा, वो जितने की भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी होगी उतने से आपको जो है फायर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंपनसेट कर देगी। नेक्स्ट इज मैराइन इंश्योरेंस। ये बेसिकली उनके लिए होता है जैसे जो लोग पानी से ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उनका जहाज डूब गया या उसके अंदर जो वो गुड्स लेके जा रहे हैं वो अगर पानी के चलते जो है डूब गए या बह गए,
तो तब उनको क्या होगा, इंश्योरेंस वाले जो है वो कंपनसेट करेंगे। एंड अदर इंश्योरेंस, अभी इंश्योरेंस बेसिकली अदर इंश्योरेंस में कौन कौन से आ जाते हैं? अदर इंश्योरेंस में आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। इधर क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई हार्ट का पेशेंट है, उसने अपना इंश्योरेंस कराया और फॉर एग्जाम्पल आगे चल के उसको उन पैसों की जरूरत है ताकि वो अपना क्या करा सकते हैं, हार्ट का जो है हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सके, तो तब जाके वो क्या कर सकते हैं, उस हेल्थ इंश्योरेंस से जो है अपना पैसा निकलवा सकते हैं।